नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो टॉप 9। तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। बिहार में इन सब के बीच सबसे विवादास्पद बयान सामने आया है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के क्यों बिगड़े बोल, साथ में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें भी हैं। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राज्याभिषेक में। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर आज 1204 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। मतदान के लिए बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बिहार के आखिरी चरण के वोटिंग के बीच आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पीएम पर विवादास्पद बयान दिया है। सिद्दीकी ने पीएम को दंगे वाले सीएम कहा है। मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने सिद्दीकी को जिन्ना का सपूत कहा। गिरिराज ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत माता के सपूत हैं, जबकि सिद्दीकी को वंदे मातरम कहने में परहेज है। वंदे मातरम कहने में कष्ट है, आप जिन्ना के अनुयायी तो नहीं बन रहे। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जेडीयू की जोड़ी सचिन सहवाग जैसी है। भारतीय जनता पार्टी के जनता दल इस गठबंधन को लोग इसी रूप में देखते हैं कि जैसे सचिन और सहवाग की क्रिकेट के मैदान में ओपनिंग जोड़ी थी। तीसरे चरण के वोटिंग के बीच TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में तेजस्वी ने आरजेडी को बहुमत मिलने का दावा किया है। जो पहला दूसरा चरण का गया है वो कन्वर्ट तो हुआ है वोट, और पक्का हम लोग कंफर्टेबली मेजोरिटी में गवर्नमेंट जो है बहुमत हमारी आ रही है। मतदान के उत्साह की एक लाजवाब तस्वीर पूर्णिया से सामने आई। पूर्णिया सदर सीट के एक पोलिंग बूथ पर एक बुजुर्ग महिला पैर में चोट लगने के बावजूद वॉकर के सहारे पोलिंग स्टेशन पहुंची। बुजुर्ग महिला का ये जज्बा मतदान से भागने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सीख है। बिहार में बेहतर सरकार चुनाव में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की ये अनूठी तस्वीर है। एक हाथ में लहठी चूड़ी तो दूसरे हाथ में राइफल कट्टा थामी ये महिलाएं सीतामढ़ी में ड्यूटी पर लगी हैं, यानी ड्यूटी फर्स्ट। लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली वैशाली के महुआ में आदर्श मतदान केंद्र से शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिला पुलिस और अन्य कर्मियों के लिए हाइजेनिक टॉयलेट की सुविधा नहीं की गई। चुनाव कर्मियों ने कहा कि शिकायत के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। और आसमानी बाहुबली से चीन का क्यों निकला दम, करतारपुर साहिब मामले में इमरान खान ने क्यों घुटने टेके, डरा ड्रैगन अब कौन सी नई साजिशें रच रहा है। दुश्मन मुल्कों की हिमाकतों से जुड़ी हर बड़ी खबर अब देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन पर युद्ध की सनक अब भी सवार है। इसकी ताजा तस्वीर है S-69 बॉम्बर जेट। पीएलए ने इस बॉम्बर के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। चीन के H-69 बॉम्बर ने आसमान में उड़ान भरी। ये युद्धक विमान हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि भारत की वायुसेना बहुत दमदार है और एयरफोर्स के कड़े रुख से लद्दाख में चीन कमजोर पड़ गया है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की एक संगोष्ठी में कहा कि लद्दाख में गतिरोध के दौरान हमारी चौकसी से ड्रैगन की साजिशें फेल हुई है। साथ ही उसकी नई हिमाकतों को भी सेना ने नाकाम कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव को लेकर भारत चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई। लद्दाख के चुशूल में दोनों देशों के कमांडरों के बीच करीब 10 घंटे तक बैठक चली। 8 दौर की बातचीत के बाद भी सीमा पर तनाव घटाने के उपायों को लेकर कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को बड़ा झटका दिया है। वैश्विक निवेशकों से मीटिंग के बाद चीन ने जापान की 2 बड़ी कंपनियां भारत में शिफ्ट होंगी। जापान सरकार दोनों कंपनियों को सब्सिडी देगी। बताया जा रहा है कि चीन में मौजूद कई जापानी कंपनियां भारत का रुख करेंगी। भारत चीन सीमा विवाद का असर चीन के सस्ते उत्पादों की बिक्री पर भी पड़ रहा है, जिस पर चीनी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या गाय के गोबर से बने दियों से भारत में ज्यादा अच्छी दिवाली मनेगी। अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन ने अपनी 5 वर्षीय विकास योजना का खाका जारी कर दिया है। इसमें सैनिक विकास के लिए डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कही गई है, यानी ऐसी तकनीक जो पहले से मौजूद शक्ति संतुलन में उथल पुथल मचा दे। हथियारों और सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण पर खास जोर है। करतारपुर साहिब की देखरेख ISI के एक बोर्ड को देने के बाद भारत की सख्ती से पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा है। पाकिस्तान ने कहा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पास ही करतारपुर साहिब समेत देश के सभी गुरुद्वारों में धार्मिक परंपरा के पालन की जिम्मेदारी बनी रहेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ में सीज फायर उल्लंघन कर LOC पर मोर्टार और गोलीबारी की। पुंछ के मनकोट सेक्टर में हुई इस गोलीबारी में नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। रात करीब 2:30 बजे की गई पाक की इस गुस्ताखी का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ब्रिटेन ने जिनपिंग सरकार पर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप लगाया है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने जुल्मों की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि पूरे चीन में लगातार इस्लामिक धरोहर नष्ट हो रही है।
और कैसे पलटी ट्रंप की बाजी, फिर से कैसे जीत सकते हैं ट्रंप? व्हाइट हाउस पर झगड़ा क्यों? बाइडेन का नया दावा क्या है? यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप देख लेते हैं टॉप 9 बाइडेन सरकार। अमेरिकी चुनाव पर जो बाइडेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप को 40 लाख वोटों से हरा रहे हैं। बाइडेन ने जॉर्जिया और एरिजोना में भी निर्णायक जीत का दावा किया है और कहा है कि अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया बहुत गड़बड़ है। बाइडेन कैंपेन की तरफ से ट्रंप के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है। बाइडेन कैंपेन का कहना है कि जबरन रहने वालों को व्हाइट हाउस से बाहर करेंगे। डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया में जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतों की गिनती के दौरान एरिजोना से चौंकाने वाली खबर आई है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से आगे निकल गए हैं। ट्रंप ने 1.3% वोट से बढ़त बना ली है। पहले एरिजोना में बाइडेन आगे चल रहे थे। ट्रंप ने ट्वीट कर जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि मतगणना और दूसरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले बाइडेन खुद को राष्ट्रपति न कहें। ट्रंप ने कहा कि वो भी खुद को राष्ट्रपति कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की रात वो सभी राज्यों में आगे चल रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने निवादा में धांधली वाली याचिका खारिज कर दी है, जबकि पेंसिल्वेनिया को लेकर कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद आने वाले मतपत्रों को अलग रखा जाए। साथ ही जॉर्जिया में वोटों की गिनती फिर से होगी। वाशिंगटन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हिंसा और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ऐसे एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव की मांग कर रहे थे। हिंसा पर उतरे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के कई शहरों में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप और बाइडेन के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। वाशिंगटन, पोर्टलैंड, फिलाडेल्फिया में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। काउंटिंग के बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के घर के 1 मील के दायरे में नो फ्लाई जोन बनाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बाइडेन के घर के आसपास नो फ्लाई जोन बनाया गया है। बाइडेन विल्मिंगटन के डेलावेयर में रहते हैं। जो बाइडेन की टीम ने रिजल्ट के ऐलान के बाद बाइडेन के कामकाज संभालने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन की टीम कामकाज के हस्तांतरण समेत तमाम मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए काम कर रही है। और अमेरिका में नतीजों से पहले व्हाइट हाउस के अफसरों ने किससे बनाई दूरी? ट्रंप की उम्मीद सही है या गलत? और रिपब्लिकन पर फ्रॉड के दाग क्या सही हैं? यूएस से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 गो डोनाल्ड गो में। मतगणना में पिछड़ने के बाद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की पकड़ कमजोर हो रही है। CNN ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि व्हाइट हाउस के अंदर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ट्रंप से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर विशेषज्ञों से समझा कि ट्रंप की उम्मीद सही है या गलत। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला करेंगे क्योंकि वो रिपब्लिकन द्वारा चुने गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से क्लियर कर दी है ये बात। ट्रंप के समर्थक भी वॉशिंगटन में लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक अब सुप्रीम कोर्ट में कूच कर रहे हैं। इलेक्शन को लेकर ट्रंप समर्थक सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास वो यहाँ खड़े हैं और उनकी इच्छा है कि अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। मतगणना में हार के बाद भी ट्रंप की टीम हार मानने के मूड में नहीं है। ट्रंप की टीम ने मतगणना के बाद कानूनी लड़ाई के लिए $60 मिलियन की रकम जुटाने का अभियान शुरू कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जायजा भी लिया। अब देखिए अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये उम्मीदें हैं, ये उम्मीदों पर पानी फिर सकता है और जनादेश के खिलाफ कोई जजमेंट नहीं आ सकता। डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव टीम ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप की टीम ने कहा कि ये कहना कि बाइडेन चुनाव जीत गए हैं गलत है, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी भी मतगणना चल रही है। फिलाडेल्फिया पुलिस ने मतगणना केंद्र के नजदीक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बंदूक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास हथियार का लाइसेंस नहीं था। पुलिस को आशंका है कि ये लोग काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी के इरादे से पहुंचे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। फिलाडेल्फिया के मेयर जिम केनी ने ट्रंप के दावों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अब हार मान लेनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों पर ट्रंप अपनी पार्टी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से सीनेटर मिट रोमनी, पैट टॉमी समेत अन्य लोग ने धांधली के आरोपों को गलत बताया है और सभी वोटों की गिनती का समर्थन किया है। और काबुल क्यों दहला? कहां पेट्रोलियम टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया? कहां प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच खूनी संघर्ष हुआ? ग्लोबल हलचल से जुड़ी सारी खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में।
आज काबुल में फिर भीषण धमाका हुआ है। इस जोरदार धमाके की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ये धमाका भी पिछले आतंकी हमलों की तर्ज पर किया गया है। बीते सोमवार को भी काबुल यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हुई थी। नाइजीरिया में लागोस की अप्पा स्थित पेट्रोलियम भंडार टैंक में जबरदस्त आग लग गई। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक समय रहते सभी कर्मचारियों को निकाल लिया गया। ओंडो पेट्रोलियम के तेल भंडार टैंक में लगी ये आग अब तक नहीं बुझी है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। इराक के महमूदिया में सैन्य ठिकानों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अलकाका मिलिट्री सेंटर में ही इराकी सेना के साजो सामान बनाए जाते हैं। इराक की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अलकाका मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में धमाका हुआ, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। इराक के बसरा में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बसरा के गवर्नर को हटाने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस्तीफे की खबर को क्रेमलिन ने खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ब्रिटेन के टैबलॉइड ने पुतिन के इस्तीफे का दावा किया था। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शरणार्थियों को सीमा में घुसने से रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। मैक्रों ने फ्रेंच स्पेनिश बॉर्डर का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया और जिहादी हमले रोकने के लिए सीमाई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। ऑस्ट्रिया के वियना में आतंकी हमले के बाद कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का आदेश दिया है। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने देश में मौजूद सभी कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने के आदेश दिए हैं। वियना में सोमवार को हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आर्मीनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो काराबाख में अनकन्वेंशनल वॉर छेड़ने का आरोप लगाया है। आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 5 हफ्ते से चल रही जंग में अजरबैजान भाड़े के आतंकियों का इस्तेमाल कर हमारे नागरिकों को मार रहा है। अजरबैजानी आर्मी आतंकियों को साजो सामान उपलब्ध करा रही है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के सहयोगी और लेबनान के पूर्व विदेश मंत्री ग्रेबान बेसिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेबान बेसिल लेबनान की संसद में सबसे बड़े दल के नेता हैं और वर्तमान राष्ट्रपति मिशेल ऑन के दामाद भी हैं। ट्रंप प्रशासन के ईरान और उसके सहयोगियों के क्षेत्र में अधिकतम दबाव अभियान का हिस्सा। और इसरो आज फिर रचेगा इतिहास। महबूबा के बोल बार बार बिगड़ क्यों रहे हैं? कहां मां बेटे के सुसाइड से हड़कंप मच गया? देश भर की तमाम बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। आईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल के बाद तकनीक की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि कृषि और स्पेस सेक्टर में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। युवाओं को सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। 2000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी के बेहतरीन एक्सपर्ट्स आज देश को मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत आज लंबी उछाल लगाने जा रहा है। इसरो आज रडार इमरजेंसी सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च करने जा रहा है। दोपहर 3:02 पर होने वाली इस लॉन्चिंग के मौके पर 9 अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट की भी लॉन्चिंग होगी। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर में प्रेशर कुकर जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसमें विस्फोट होता है तो ये पूरे घर को जला देता है। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर पूछेंगे कि 370 के अलावा और क्या करना चाहिए। केंद्र की कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र जो भी कार्रवाई करेगा वह इस अदालत के आदेशों के अधीन होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि खनन क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 67 के तहत सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मामला दर्ज किया गया है। मिलिंद सोमन ने अपने बर्थडे के मौके पर गोवा बीच पर न्यूड रनिंग करते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दिल्ली के लोगों को आज भी प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली। AQI लेवल आनंद विहार, वजीराबाद, द्वारका समेत कई जगहों पर 500 से ऊपर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी का माना जाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदूषण को कम करने के लिए दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसद की एक समिति को बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण पहले के मुकाबले तेजी से फैल सकता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। इस बार प्रदूषण के अलावा कोरोना की दोहरी मार है। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, जिसके मद्देनजर अलीगढ़ के बाजार में दुकानदारों की जांच की जा रही है। लैब टेक्नीशियन के साथ जुटी टीम दुकानों पर जाकर डाटा इकट्ठा कर रही है। लैब टेक्नीशियन के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट 5 से 10 मिनट में आ जाती है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ
भारतीय वन।